नहीं होता है, क्योंकि अपने मित्रों से बात करने में, उससे कुछ पूछने में उसको किसी प्रकार की का हेजिटेशन नहीं होता है। टीचर से हो सकता है। तो समूह बना करके हम लोग एक दूसरे के सहयोग से कैसे बच्चे सीखें, इस प्रकार का भी अधिगम हम लोग निर्माण करते हैं। उसमें दोनों प्रकार का हो सकता है। एक तो होमोजेनियस ग्रुप हो सकते हैं, यानी समान आईक्यू वाले, या फिर हेट्रोजीनियस हो जाते हैं, तेज बच्चों के साथ कुछ कमज़ोर बच्चों को जोड़े। जैसे 4 तेज बच्चे का समूह है, उसमें 2 कमज़ोर बच्चे को जोड़ दिया, तो क्या होता है, वो कमज़ोर बच्चा भी वो सीख जाता है, आसानी से सीख जाता है। तो इस प्रकार का भी हम अधिगम करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं। तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है, होमोजीनियस ग्रुप भी बन सकता है और हेट्रोजीनियस भी ग्रुप बन सकता है, यानी समान आईक्यू वाला भी और डिफरेंट आईक्यू वाला भी हो सकता है। इसके बाद है क्रिएटिव लर्निंग। सृजनशीलता, बच्चों में सृजनशीलता कैसे आए, क्रिएटिविटी कैसे आए, है ना। तो हमेशा बच्चों को सोचने के लिए अवसर देना, कुछ नया सीखने का अवसर देना, कुछ नया करने का अवसर देना, है ना। बच्चे कुछ न कुछ क्रिएटिव करें, इसके लिए एक वातावरण का निर्माण करना। जैसे अभी देखिए कि ये परिसर है, परिसर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने के लायक हैं। बागवानी है, यहाँ पे दीवार लेखन है, यहाँ के जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जो अलग अलग स्थानों पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं। ये क्या है, वातावरण को इस प्रकार सृजनात्मक बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं, वो भी कुछ नया करने की ललक उनके अंदर जगती है। और क्रिएटिविटी हम किसको कहेंगे, तो जो पहले से प्रचलित है, जो प्रचलित चीज़ें हैं, उससे कुछ अलग हट करके सोचना, है ना। और ऐसा नहीं कि अलग हट करके तो सोचे, लेकिन कोई उसका उपयोग जीवन में नहीं है, तो समाज जीवन में वो उपयोगी भी हो, यह भी ध्यान रखना। तो ऐसे ही बालक जो होते हैं वो आगे चल करके वो नए नए इन्वेंशन करते हैं, नए नए प्रयोग, हाँ, रिसर्च करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, जो समाज के हित में होता है। आज जैसे हम माइकल फैराडे की बात करते हैं। माइकल फैराडे क्या है, कोई औपचारिक शिक्षा बहुत नहीं हुई थी, उसकी स्कूलिंग नहीं हुई थी, लेकिन उसने क्या किया कि बाइंडिंग के दुकान में काम करता था, और जो वैज्ञानिक सब बाइंडिंग करने के लिए बुक देते थे उसको पढ़ता था, और पढ़ करके फिर नोट्स तैयार करता था, है ना। और ऐसा करते करते फिर एक किसी वैज्ञानिक से उनकी भेंट हो गई, उसको लगा ये तो बड़ा क्रिएटिव है बच्चा, इसको अवसर मिले तो आगे जा करके बहुत अच्छा कर सकता है। उन्होंने लैब में लैब टेक्नीशियन के रूप में, लैब बॉय के रूप में उसको रख लिया सहयोगी में। और बाद में क्या हुआ, रॉयल साइंस सोसाइटी ऑफ लंदन का वो अध्यक्ष तक बना माइकल फैराडे। उसने जो दिया दुनिया को, वो अगर नहीं रहे तो उसकी हम जीवन, आज के वर्तमान समय में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, उसके थ्रू बिजली का उत्पादन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। और आज समझिए कि जितने प्रकार के इक्विपमेंट्स चलते हैं वो सभी उसी पर बेस्ड है ना। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बिना आज के वर्तमान समय में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो हम बच्चों को इस प्रकार का वातावरण कक्ष में दें कि वो बच्चे क्रिएटिव बने और कुछ अच्छा करने का सीखें, कुछ नया करना सीखें। तो क्रिएटिव लर्निंग हो गया। इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है भाई, हाँ बोलिए। आप लोग भी देखते हैं थोड़ा सा बोर्डम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न दिया। हाँ, थोड़ा सा आपको जगाना पड़ेगा। बोलिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए। ऐसा वातावरण निर्माण करना, समस्या मूलक वातावरण निर्माण करना कि बच्चे सोचने पर
मतलब मजबूर हो जाए, है ना। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हम पूछ दें कक्षा में, तो क्या होगा कि तुरंत देखिए उसका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाएगा, है ना। जैसे एक उदाहरण है, बीएड के क्लासरूम में एक उदाहरण मुझे देखने को मिला। जैसे कि एक युवती है ना, एक युवती है और एक कुछ दूरी पर जो है, लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसका भाई है ना, और 50 मीटर की दूरी पर दूसरी तरफ 50 मीटर की दूरी पर उसका एक मित्र है ना, या उसको कह सकते हैं उसका प्रेमी है ना। अब दोनों कह रहा है, भाई कह रहा है कि आज एक कदम तुम वहाँ से आगे बढ़ी तो फिर कल से मान लेना कि तुम्हारा भाई हम नहीं है। और उसका जो मित्र है वो कह रहा है कि अगर एक तरफ तुम उधर अपने भाई की तरफ गई तो कल से समझ लेना कि हम तुम्हारे मित्र नहीं है। इस प्रकार का वो सिचुएशन है उस युवती के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगी, किधर जाएगी, बताइए, बोलिए। भाई को चले, अपनी मित्र भी तो है, उसका प्रेमी भी तो है। भाई के साथ कितना दिन रहेगी उसको, रहना तो उसको जीवन साथी के साथ है जीवन भर। तो आपका उत्तर तो गलत हो गया। और बताइए, सोचिए, सामंजस्य कैसे, सामंजस्य नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल, कोई ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। लड़के की बात ही नहीं है, केवल लड़की की बात है। वो कहाँ जाएगी, हाँ ठीक है, नहीं हो सकता है, मानते हैं। तीसरी दिशा में प्रश्न का, हाँ अब शांत हो जाए। इस प्रकार के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। लेकिन एक चीज़ तो देखने को मिला कि सब लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए, क्या हो सकता है, हैं? सब लोग सोचने लगे ना, नहीं सोचे आप? अच्छा, आप नहीं सोचे, इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है, या आपके अंदर इमोशन नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, अब विषय पर आते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन कहते हैं, यानी मस्तिष्क में जो झंझावात उत्पन्न कर दे, है ना। तो इस पर बच्चों से इस प्रकार का प्रश्न मत पूछिएगा, है ना। हाँ, लेकिन इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन बोलते हैं। तो इस प्रकार की कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जो बच्चे उसको सॉल्व करने में पूरी तरह से मशगूल हो जाए और पूरी तरह से उसका कंसंट्रेशन जो है वो आपकी ओर हो जाए।